हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। एक्सेल में व्यू टैब के अंतर्गत दूसरा ग्रुप दिया गया है शो और हाइड ग्रुप। तो जैसे हम वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो वर्कशीट में काम करते समय बहुत सी ऐसी चीज हैं जिनकी जरूरत हमको कभी पड़ती है और कभी कभी हमको जरूरत नहीं होती है। तो उनको लाने के लिए या हटाने के लिए, लाने के लिए मतलब शो करने के लिए, या हटाने के लिए मतलब हाइड करने के लिए हम जो है इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए फार्मूला बार। अभी देखिए दो हाइड है, रूलर हाइड है और मैसेज बार हाइड है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या यूज होता है। अभी हम जो सामने दिखाई दे रहा है उसका यूज बताते हैं। फार्मूला बार को जैसे हम अनचेक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर एक फार्मूला बार डिस्प्ले हो रहा था। तो ये देखो ये आता है फार्मूला बार और ये हाइड हो जाता है। ठीक, ये कोई एप्लीकेशन खुल रहा है उसकी विंडो बार बार हमारे सामने आ रही है। ठीक है, इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं। ये देखिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर शो और हाइड के बारे में। तो फार्मूला बार ये दिखाई दे रहा है, ये हट गया, ये आ गया। तो अगर फार्मूला बार को लाना है तो चेक करेंगे और अगर क्लिक कर देंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। हेडिंग ऑप्शन, जैसे हेडिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो एक्सेल की वर्कशीट में ABCD कॉलम दिए गए हैं वो कॉलम यहाँ पर दिखाई देंगे अगर हम इसको चेक करेंगे, और जैसे हम इसको अनचेक्ड कर देंगे तो वो ये यहाँ से हट जाएंगे। इसको चेक कर दिया, ये देखो ABCD कॉलम दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पर रोज दिखाई दे रही है 1 2 3 4। ये देखिए रो। तो कॉलम के जो ये वैल्यूज हैं, जो कॉलम के नंबरिंग दी गई है ABCD और जो रो की नंबरिंग दी गई है, इसको लगाने के लिए और लाने के लिए ही हम इस हेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अनचेक करेंगे तो हट जाता है, चेक करेंगे तो आ जाता है। अगला दिया गया ग्रिड लाइन। तो देखिए ग्रिड लाइन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो पूरी वर्कशीट में जो लाइन जैसी थी वो हट गई। डेटा सब वही रहेगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन लाइन जो है दिखेंगी नहीं। लाइन को देखना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन को क्लिक कर दीजिए। अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है रूलर ऑप्शन। रूलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आपको नॉर्मल टैब में ये रूलर ऑप्शन हाइड रहेगा। जब आप पेज लेआउट टैब में जाएंगे तभी ये रूलर ऑप्शन जो है एक्टिव होगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ये रूलर आप देख रहे हो हर पेज में ऊपर, जिससे आप पेज में कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है वो नापते हो। इस रूलर को लगाना है तो चेक्ड रहने दो और हटाना है तो अनचेक्ड कर दो। तो पूरे पेजेस में जहां भी रूलर को आप लगाना चाहते हो, देखना चाहते हो, जिससे आपको इसकी जो विड्थ वगैरह है वो पता चल जाए, तो रूलर को लाने के लिए शो और हाइड टैब के अंतर्गत रूलर को चेक करके रखो और हटाना है तो अनचेक्ड कर दो। ठीक है, तो अगला ऑप्शन अब देखते हैं मैसेज बार, जो कि यहाँ पे इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। ये मैसेज बार होता क्या है, जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो स्क्रीन टिप में दिख रहा है ओपन द मैसेज बार टू कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड एक्शन ऑन द डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा होता होगा कि आप एक्सेल में वर्क करते हैं, इसमें नॉर्मल में चले जाते हैं, एक्सेल में आप वर्क कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक मैसेज देता है, एक वार्निंग देता है। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी को इनेबल करें। हो सकता है कुछ उसमें ऐसा हो कि वायरस से रिलेटेड हो या ओपन करके इसमें वायरस आ सकता हो, तो ये सॉफ्टवेयर को रोक देता है। तो वो मैसेज को आप दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, उसके लिए आप इस मैसेज बार ऑप्शन को हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। अभी हमारे सामने यहाँ कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है ना, ये मैसेज बार ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर जो एक डिस्प्ले मैसेज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते समय, तो उसको लाने के लिए और हटाने के लिए मैसेज बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप MS एक्सेल में समझ सकते हो। MS एक्सेल में भी इस तरीके से कभी कभी मैसेज आ जाता है, क्योंकि ये डेटाबेस है, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए जैसे हम ये देखिए ये जो सिक्योरिटी वार्निंग का जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज की हम बात कर रहे थे। तो ये मैसेज आपको यहाँ पर शो करना है अथवा नहीं शो करना है। तो इसे लाने के लिए और हटाने के लिए एक्सेल में सुविधा होती है जिसे बोलते हैं मैसेज बार। तो जब वो यहाँ पर दिखाई देगा तो इसको अनचेक कर दो तो हट जाएगा, चेक कर दोगे तो वो आ जाएगा। तो ये था शो और हाइड ऑप्शन MS एक्सेल में व्यू टैब के अंतर्गत। व्यू टैब के अंतर्गत अगला ग्रुप दिया गया है जूम ग्रुप।
जूम का अर्थ होता है जब भी हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहते हैं, साइज वाइज नहीं। जैसे आप लेंस से किसी चीज को देखते हैं तो साइज उसकी जो होती है एक्चुअल वो वही रहती है, लेकिन वो हमको बड़ा दिखाई देता है। वैसे ही आप अपने वर्कशीट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप जूम में क्लिक करेंगे तो देखिए एक बॉक्स खुल जाएगा, आप कितना जूम करना चाहते हैं कस्टम में जाके आप टाइप कर सकते हैं। हम 75% जूम करके देखना चाहते हैं, ये देखिए 75% में आ गया। 75% की जगह हम इसको 150% करना चाहते हैं, ये देखिए 150% में आ गया, है ना। और कुछ ऑप्शन यहाँ पर पहले से भी दिए गए हैं, 200% करना है, ये 200% आ गया। तो इस प्रकार से जूम ऑप्शन के द्वारा हमको जितना जूम करना है उतना हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं। 100% का मतलब होता है कि जितना आपने शुरुआत में वर्कशीट बनाते समय जितना था उतना ये 100% कहलाता है। तो अगर आपको पूरा बराबर करना है तो बाकायदा इसको 100% कर लीजिए। 100% का एक और फायदा होता है, वो ये होता है कि जितना प्रिंट में पेज में दिखेगा उतना 100% करने पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देता है। इसके बाजू में भी 100% ही है। 100% मतलब नॉर्मल स्थिति, बिल्कुल यही साइज जब आप प्रिंट करोगे तो लगभग यही साइज दिखाई देगा, इसी को 100% बोलते हैं। जूम टू सिलेक्शन का अर्थ है, मान लीजिए हमने इतने भाग को बड़ा करके देखना है तो इतने भाग को सिलेक्ट कर लो, जूम टू सिलेक्शन में करो तो जो भाग सिलेक्टेड है उतना भाग बस जूम होकर के दिखाई दे जाएगा। फिर से बराबर करना, 100% में क्लिक कर दो। किसी भी भाग को देखो, अगर हमने इस भाग को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जूम टू सिलेक्शन में क्लिक किया तो ये भाग हमारा बड़ा हो जाएगा, ये देखिए। फिर से नॉर्मल करना है, फिर से 100% में चले गए। इस तरीके से जूम टू सिलेक्शन का अर्थ हुआ कि इस विशेष भाग को सिलेक्ट करो और जैसे ही इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो विशेष भाग जूम होकर के आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये था व्यू टैब के अंतर्गत जूम ग्रुप का